ये देखिए आप अगली स्क्रीन पर कुछ वोट शेयर्स आएंगे राज्यों के भी और देश के भी। जहां पर राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है उसमें महाराष्ट्र में 12.5%, दिल्ली में 0 सीट, 6.5% से भी कम, जम्मू कश्मीर में लगभग 12% और बिहार में लगभग 8.7%। किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए यह परिस्थिति बहुत खराब परिस्थिति कही जाएगी। लेकिन हरियाणा देखिए आप, जहां इनकी डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है, आज भी भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास वहां एक साइजेबल वोट है। महाराष्ट्र में आपको वोट दिखाई देता है, राजस्थान में वो वोट दिखाई देता है, इवन गुजरात के अंदर आपको वो दिखेगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहां भी आपको जो है वो वोट दिखाई देगा। नेशनली 20% कांग्रेस पार्टी को वोट आज भी देश करता है। 44 सीट दी थी तो भी दिया था, 99 सीट दी तो भी दिया है। ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत ये भी है, इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। अगले उस पर आ जाए। लेकिन ग्राफ पीछे कितना जा रहा है, पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई है, ये तो हम लोकसभा की ज्यादा बात करते हैं। टोटल भारत में जितने असेंबलीज हैं, विधायक जितने राज्यों में, उनके कुल विधायकों की संख्या अगर आप देखें तो उसमें किसका कितना शेयर है, तो एनडीए के लगभग 57% विधायक हैं पूरे देश में। इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है उसके 30% है, बाकी के 13%। लेकिन इंडिविजुअली कुल 4123 विधायकों में से अकेले 1654 भारतीय जनता पार्टी के। देश में सारे विधायकों में बीजेपी का शेयर 40% है और कांग्रेस पार्टी का शेयर आ गया 16% पर। तो यह भी जो है एक हकीकत है। और राहुल गांधी पर सवाल क्यों, उसका उत्तर भी अगली स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। बीजेपी कहती है 95, कुछ रिकॉर्ड्स एआई से पूछिए, वो कहता है 75। इतने चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। इसमें 3 लोकसभा के चुनाव, महाराष्ट्र के कॉन्जिक्यूटिव 3, हरियाणा के लगातार 3, बिहार के लगातार 3, दिल्ली के लगातार 3 चुनाव और गुजरात के 2 यहां इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पिछले 10 साल का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, वरना तो गुजरात में मेरे ख्याल में 30 साल होने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी सत्ता में जो है वो पहुंच ही नहीं पाई है दोबारा। तो अजीत जी, फिर भी राहुल गांधी को दोष ना दिया जाए। नहीं, देखिए दो तीन बातें कहना चाहें। जैसे राशिद साहब ने कही, एक बात कही कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। हमको ध्यान नहीं आ रहा है, राशिद साहब ने इतिहास लिखा है कांग्रेस पार्टी का, 3 या 4 नेता हैं आजादी के बाद, या 5 मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ये 10 साल पहले के बाद, 10 साल अभी जब सोनिया गांधी का राज आया है कांग्रेस में, उसके पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय 1.5 साल 2 साल एवरेज आयु होती थी मुख्यमंत्री की। उतने दिन में वो लोग मुख्यमंत्री बदल देते थे बुला करके, और उनकी जगह नया 6 महीने में ही बदलते थे, लेकिन नहीं रहते थे। 5 साल के लिए चुनी जाती है असेंबली, उसमें 4-4, 5-5। बिहार का हमको ध्यान है सौरभ जी कि 1990 से 95 में 6 बार मुख्यमंत्री बदला गया था। 4 लोग 6 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री बदल जाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होता था, मुख्यमंत्री बदल जाना, ड्रॉप ऑफ द हैट्स पर मुख्यमंत्री बदल जाते थे। अब मुख्यमंत्री बदलने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, या नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? 1 साल के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। ये लीडरशिप का डाउनफॉल है, लीडरशिप की कमजोरी है, नेतृत्व की। मैनेजर तो उतना ही मजबूत होता है जितना उसका नेता मजबूत होता है। मैनेजर को ताकत देकर के भेजिए। आज हम कह रहे हैं कि दिल्ली के किसी काउंसलर को नरेंद्र मोदी प्रभारी बना करके भेज दें किसी राज्य का, और वो जाकर के डिसीजन करके आएगा। और आप अपने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह को भेजे थे प्रभारी बना करके गोवा का, और सरकार नहीं बनी। 17 सीटें कांग्रेस जीत करके आई थी, उसकी सरकार बननी थी गोवा में पिछले से पिछले चुनाव में, याद है मुझे। और दिग्विजय सिंह गए थे और मुख्य सरकार नहीं बनी। उसी असेंबली में कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ गई, सबसे मजबूत नेता कांग्रेस के। तो ये लीडरशिप की कमजोरी है। आज नरेंद्र मोदी हमेशा कह रहे हैं कि किसी पार्षद आप कह रहे हैं कि अगर पार्टी के नेता खुल के लड़ रहे हैं जैसे कर्नाटक में, तो ये तो कमजोरी गांधी परिवार की दिखा रहा है कि भाई आपकी रेट लागू नहीं हो पा रही, नहीं लागू होती है। और सब फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं जो हम कल आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि क्यों आपने वादा किया कि हम बनाएंगे 2.5 साल के बाद, जब एक उस समय मोरल अथॉरिटी थी राहुल गांधी की, उनकी यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ था। आप मोरल अथॉरिटी थी, आप सिद्धारमैया को ही बनाते, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करते डीके शिव कुमार से या उन्हीं से कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बात है, हम ये बता दें आपको कि वो राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने गए थे, लड़ाने कर्नाटक का, तो एक मंत्र लेकर के गए थे नीतीश कुमार से। वो नीतीश कुमार का मंत्र था, फरवरी 2023 में दे करके गए थे कि जाति गणना करानी है और आरक्षण बढ़ाना है। जितनी आबादी उतना हक पर जाकर के वो चुनाव लड़े थे। वहां बजरंग दल को बैन करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, जातिगत गणना कराएंगे। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि आप डीके शिव कुमार को उसका चेहरा बनाया है, आप इनको माफ करिएगा सिद्धारमैया को चेहरा बनाया तो आप सीएम बनाए, उनको बना देते।
डीके शिव कुमार को कमिटमेंट नहीं करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती, ऐसी अरे ये मुसीबत नहीं आती। भी कर्नाटक बीजेपी ने भी शायद ऐसी कोई बात लिखी है कांग्रेस की कलह पर, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कांग्रेस आला कमान ने सिद्धरामैया पर 2.5 साल सत्ता में रहने की शर्त रखकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए अब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सत्ता पर अपना दावा पेश करना शुरू किया है। और अगर ये शर्त ना लगाई गई होती तो सत्ता हस्तांतरण की बात ही नहीं होती। सिद्धरामैया को उनके बेटे सुपर सीएम यतीन्द्र के लिए पद छोड़ने से नहीं रोका जा सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है अपने बेटे को बनाना चाहते हैं अपनी जगह। बिना जन समर्थन या अनुभव के अपने पिता की छत्र छाया में सत्ता संभालने वालों का निराश होना स्वाभाविक है। तो बीजेपी, हम सोच रहे थे कब कूदेगी इस झगड़े में, तो वो अब जाके फाइनली वो कूदी है। एक राशि जी का, लेकिन आपकी बात पर फिर काउंट ले लो सर। फिर अगेन सही बात है, 5 साल पहले अगर गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व इतना सक्षम और ताकतवर था, उसी वक्त फैसला करता। सिद्धरामैया जी को 5 साल के लिए कहता या इनको कहता, या 2.5 साल भी कहा है तो फिर उसको लागू कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल ये तो आपकी मॉरल अथॉरिटी या व्हाटएवर अथॉरिटी तो चाहिए ना लीडरशिप की। सौरभ, फिर देखिए राजनीति में ये हर जगह ये प्रेशर की राजनीति चलती रहती है। हमने देखा उत्तराखंड में पिछली बार क्या हुआ, कितने सीएम बदले गए थे। उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली सर, यही बात हो रही है कि वो बदल देते हैं, ये नहीं बदल पा रहे। गुजरात में वही वो तो बदल देते, वो तो पूरा का पूरा घर मंत्रिमंडल बदल देते हैं। सौरभ देखिए गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदले गए। मुख्यमंत्री बदलना एक हर लीडरशिप की मजबूरी होती है। यहाँ के ऊपर देखिए सिद्धरामैया की उम्र देखिए, अब 28 अब जब 1928 में जब अगली बार चुनाव होंगे 2028 में, क्या वो मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे? तो क्या युवा नेता, इतने चुनाव हुए, इतने प्रदेशों में चुनाव हुए, आप जानते हैं कांग्रेस को फंडिंग और साधनों की जरूरत होती है। क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस का समर्थन हर जगह नहीं करते हैं? हर राज्य में, दिल्ली का चुनाव हुआ, सबको पता है कि डीके शिव कुमार की मदद से वहां पर दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, नतीजे अच्छे नहीं आए। तो देखिए हर व्यक्ति एक अपना योगदान करता है और एक तरीके का कमिटमेंट होता है। उस कमिटमेंट को इस समय पूरा करना कांग्रेस लीडरशिप के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, आपने मेरी मैनेजर की बात का देखिए, एक जो मैं कह रहा हूं उसको आप नकार सकते हैं, फिर मैं कहूंगा कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो पुराने चावल हैं, जो कर्नाटक के हैं। अब वो मजबूर है और कह रहे हैं कि मैं हाईकमांड नहीं हूं। अब आप ये विडंबना देखिए, तो हर चीज में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी जो बनना होता है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के विवेक पे छोड़ दिया जाता है। जब कोई उसमें गड़बड़ होती है तो कहते हैं कि देखिए ये तो कांग्रेस हाईकमांड की गलती है। तो कांग्रेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर में कोई सोनिया गांधी, हम इस बात को 6 घंटे रिपीट कर सकते हैं, हम घूम के वहीं पर आएंगे।